झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष का जोरदार रहा प्रदर्शन। जेपीएससी रोजगार नियुक्ति और 24 घंटे बिजली के मांग को लेकर विपक्ष के विधायक ने सदन के बाहर ही धरना दे दिया और मांग की गई कि सरकार जेपीएससी मामले पर सीबीआई जांच करे अथवा जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को अविलंब बर्खास्त किया जाए। मौके पर बाबूलाल मरांडी और राज्य के काफ़ी बड़े और विपक्षी नेता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। मौके पर कहा गया कि सरकार जेपीएससी मामले पर जब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं राज्य नेता। इसको रद्द करना है और इसकी सीबीआई जांच करनी है, क्योंकि जिस तरह से जेपीएससी में पहले ही जिस तरह से गड़बड़ियाँ पकड़ी गई हैं और जिस तरह से यह बतलाया गया कि 49 बच्चे बिना परीक्षा में सम्मिलित हुए पास हुए हैं या ओएमआर सीट गायब है, वो गायब नहीं है, वो गायब कर दिया गया है। ओएमआर सीट को चूँकि जो शीर्ष में बैठे हुए जेपीएससी के चेयरमैन और कुछ खुद पुलिस के पदाधिकारी है, जब मामला तूल पकड़ा तो उनको मालूम है कि सच यदि रह जाएंगे तो उनके गिरफ्तार तक भी यह सारे मामले पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो जो है इसको गायब करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि राज्य की प्रशासन और पुलिस इसका सही मायनों में अनुसंधान करके इसके तथ्यों को सामने नहीं ला सकता है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच होने से ये सारे विषय सामने आ सकते हैं। सदन में लंबित प्रश्नों की संख्या काफ़ी है, आप लोग सवाल उठाते हैं लेकिन सदन में जवाब नहीं मिल पाता। देखिए, अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिस विषयों पर जिस तरह से हट धर्मता सरकार रखी हुई है, सवालों के जवाबों का तो कोई उसका जो है क्रियान्वयन का कोई उसका रूपरेखा है नहीं, लेकिन जिस तरह से जो ज्वलंत मुद्दे हैं उससे भी सरकार भागती है, तो उससे ज़रूरी है कि भाई उससे जवाब लेना हो और जवाब लेने के लिए सरकार का संघर्ष यही एक रास्ता बन जाता है, उसी को हम लोग लेंगे। कल यूपीए की बैठक थी सत्तारूढ़ दल की, उसमें कांग्रेस नहीं जा पाई, कांग्रेस जा नहीं पाई। कांग्रेस ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया है। अगर सही मायने में मैथिली, अंगिका, हिंदी इनके प्रति वो गंभीर है तो सरकार से समर्थन वापस ले। अगर सही मायने में वो जेपीएससी में समझते हैं कि घोटाले हुए हैं, जेपीएससी में गड़बड़ियाँ हैं, तो सही मायने में उनको वापस लेना चाहिए। अगर सही लगता है कि राज्य में विधि व्यवस्था भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई उसका सुन नहीं रहा है, उसको अपनी सरकार से समर्थन वापस लेकर के और जनता के बीच जाना चाहिए या फिर अपने मूल्यों के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स बना करके 5 मुद्दों को अंडर टेबल मनवाने का, अपने चहेतों को पोस्टिंग कराने का, अपने कार्यों को निकलवाने का, इस तरह का जो हथकंडा है वो जनता की समझ में आ चुका है। कुछ है स्थिति और क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? देखिए, रघुवर जी की सरकार में बिजली का जो है उसको 20 घंटे तक जो है निर्बाध बिजली तक हम लोग लेके गए। अभी इस युग में, इस सरकार के राजपाट में पुनः हम लोग ढीली युग की ओर अग्रसर हैं। 10 से 12 घंटे ही बिजली हम लोग को मिल पा रही है। अब इनका बहाना है कि हमको डीवीसी बिजली नहीं दे रहा है, कोयला नहीं है। ये आपकी समस्या है। जनता को केवल अगर इससे मतलब है कि आप बेहतर प्रबंधन दिखाइए, आप कोयला का जुगाड़ कीजिए, आप अपना बिजली बिल का इंतज़ाम कीजिए, लेकिन जनता को निर्बाध बिजली दीजिए। एक तरफ आप उद्योगीकरण की बात करते हैं कि झारखंड में हम लोग, आप कहाँ जाते हैं, दिल्ली में मीटिंग करते हैं उद्योग लगाने के लिए, दूसरी तरफ जो उद्योग लगे हुए हैं वो बंद होने के कगार पर है। तो रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने रामगढ़ बंद का आह्वान किया था और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा गई है। सारे उद्योग बिजली के कारण बंद होने के कगार पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, हेमंत सरकार हर मुद्दे पे देखा जा रहा है। देखिए, एक तो जो इन्होंने वादा किया था नौकरी का, बेरोजगारी भत्ता का, किसी ऋण माफ़ करने का और आपको 100 यूनिट बिजली देने का, ये सभी मुद्दे पर ये फेल रहे हैं। साथ ही साथ जो अच्छी स्कीम थी, 1 रुपया में रजिस्ट्री होने का चाहे बात हो या कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को जो पैसा मिलने की बात हो, तो वेंजेंस के तहत ये सभी अच्छी योजनाओं को बंद कर रहे हैं। तो इससे विफल सरकार हमने आज तक नहीं देखा। सर, किसानों पे कितना असर पड़ रहा है, खासकर जब बिजली नहीं मिल रहा है? और किसान भी आज के दिन में बिजली पर हेवली डिपेंडेंट है। ये जो शीतकालीन जो फसल का जो समय होता है उसमें आदमी को पानी पटाना रहता है। आलू लगा हुआ होगा तो उसमें पानी की ज़रूरत है, गेहूं में पानी की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग डीजल से पानी पटाते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन कृषि अगर ये बिजली उपलब्ध होता तो ये शायद किसानों को बहुत राहत देता।